हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसेशनल टॉपिक ऑफ नीट 2026, दैट इज द ड्रेस कोड। क्या पहन के जाना है, ये एक बहुत ही चर्चा का विषय होता है जब नीट 2026 एग्जाम की बात होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ अपने गाइडलाइन में मेंशन कर रखा है उन चीज़ों के बारे में या उस ड्रेस कोड के बारे में जो आपको एग्जाम के दिन पे फॉलो करना है। एग्जाम आपका 3 मई को है और उस दिन आपको क्या चीज़ें नहीं ले जानी है, क्या चीज़ें पहन के जानी है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऑल्सो वीड लाइक टू इन्फॉर्म कि नीट 2026 एग्जामिनेशन के दिन पे स्ट्रिक्ट चेकिंग या फ्रिस्किंग होती है, तो कोई भी इनवैलिड प्रोसेस को फॉलो कभी ना करें, बिकॉज इट कैन लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन एंड अदर केसेस। चलिए बात करते हैं ड्रेस कोड से पहले उन चीज़ों के बारे में जो आप को अवॉइड करना है या फिर जो चीज़ें आप ले जा सकते हो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस at the examination center on the examination day. So here we have a list of the things which can be allowed under specific circumstances at the examination center, and here is a list of things which are never allowed at the examination center. देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं। स्पेक्स, अगर आप पावर लेंसेज पहनते हैं तो आपके लिए स्पेक्स अलाउ किए जा सकते हैं। ब्रेसेस, इफ यू हैव ब्रेसेस इन योर टीथ, ब्रेसेस विल बी अलाउड। हेयरिंग एड, अगर आपको सुनने में कोई इशू है या कम सुनाई देता है तो उस केस में हेयरिंग मशीन या हेयरिंग एड को अलाउ किया जा सकता है। प्लास्टर या स्प्लिंट, इफ यू हैव रिसेंटली हर्ट योरसेल्फ and you are wearing a plaster either in your legs or in arms, then plaster or splint will be allowed in that case. बैंडेज, अगेन अगर आपको कोई घाव है, कट है, तो उस केस में बैंडेज को अलाउ किया जा सकता है। मेडिसिन, अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसको उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में लेना है तो आपके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उस मेडिसिन को उस टाइम के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। परमानेंट टैटू, अब देखो परमानेंट टैटू तो पहले ही बनवा लिया गया है, अब उसको रिमूव करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा अंडर दिस टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप पहले सेंटर विजिट कर सकते हो, थोड़े टाइम पहले विजिट करके आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है या फिर वहाँ पे जो फ्रिस्किंग टीम है या चेकिंग टीम है उनको इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर सकते हो ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके एंट्री पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। And at last, customary dress. There are certain dresses which are worn by specific communities on the name of religion and faith, and obviously they had applied for this or registered for this during the NEET 2026 registration process. For example, अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी women की बात करूँ तो they mostly wear hijab and burqa, और अगर मैं सिख कम्युनिटी की बात करूँ तो most of the guys wear turban. अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ पे कस्टमरी ड्रेस का ऑप्शन आया होगा, अगर आपने उस पर टिक किया है या उसके लिए येस किया है तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा। एग्ज़ाम शुरू होगा 2 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 बजे। आप कोशिश करिएगा कि आप 12 या 12:30 बजे पहुँच जाएँ एग्जामिनेशन सेंटर पे ताकि आपकी चेकिंग में जितना भी टाइम लगे वो वहाँ पे कंज्यूम हो जाए। एंड NTA has also specifically mentioned this in their guidelines and information bulletin. So now let us talk about the things which are not allowed on the examination day. Heavy clothes, बिल्कुल भी भारी भरकम कपड़े ना पहने, मल्टी लेयर्ड कपड़े ना पहने, कुर्ता पजामा शेरवानी फुल स्लीव्स बिल्कुल अवॉइड करना है। जैकेट्स वैकेट्स वैसे भी गर्मियाँ हैं, अवॉइड करना है, ठीक है। सन ग्लासेस, बैग्स एंड कैप्स, आप किसी फैशन शो, फैशन परेड में या किसी बीच पे नहीं जा रहे हो तो सन ग्लासेस, बैग्स, कैप्स प्लीज़ इनको दूर रखिएगा, इनको बिल्कुल एग्जामिनेशन डे पे कैरी मत करिएगा। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट्स एंड मेटेलिक आइटम्स, कोई भी गोल्ड सिल्वर या कोई मेटेलिक आइटम या कोई मेटेलिक ज्वेलरी प्लीज़ मत कैरी करिएगा। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, प्लीज़ अवॉइड रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, ईयरिंग्स, इवन योर हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। हेवी प्रिंटेड क्लोथ्स, प्लीज़ वेयर वेरी सिंपल हाफ स्लीव क्लोथ्स। अगर आप लड़के हैं तो हाफ स्लीव टी शर्ट पहनना प्रेफर करिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो मोस्टली हाफ स्लीव टी शर्ट या फिर हाफ स्लीव कुर्ती पहन सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई भी फनी कोटेशन या कोई भी मोटिवेटिंग कोटेशन आपकी टी शर्ट पे मेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सोबर लुक में जाइए, एकदम चिल करके, एकदम कंफर्टेबल होकर के अपना एग्जाम दीजिए, दैट्स इट। Next, any type of watch, bracelet or belt, any type of watch, whether it be wrist watch, whether it be smart watch, whether it be digital watch, any type of watch is not allowed on the examination day. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम वॉच नहीं कैरी करेंगे तो टाइम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एक इन्विजिलेटर अलॉटेड है, वहाँ पे ऑलरेडी एक वॉच होगा, और अगर इन केस वॉच नहीं होगा तो इन्विजिलेटर विल कीप इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। ब्रेसलेट्स और बेल्ट्स भी अवॉइड करिएगा।
अगेन जीन्स मोस्ट ऑफ यू प्रेफर वेयरिंग जीन्स बिल्कुल पहन के मत जाइएगा। एक तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी 3 घंटे पहन के बैठने में, और दूसरा एनटीए के गाइडलाइंस में इसको सख्त मना किया गया है। तो क्या पहन के जाना है? सिंपल ट्राउजर्स, लोअर्स या जो भी आपके लूज पैंट्स होते हैं आप उनको पहन के जा सकते हैं। जीन्स या डेनिम प्लीज अवॉइड करिएगा। हाई हील सैंडल्स, प्लीज़ हाई हील सैंडल्स अवॉइड करना। आप वहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने या किसी भी मॉडलिंग शो में नहीं जा रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड हाई हील सैंडल्स। Shoes, especially if I talk about boys, please do not wear shoes. It has been clearly banned at the examination center. आप shoes की जगह या high heel sandals की जगह slippers या low heel sandals पहन के जा सकते हैं। Nail polish, henna, that is मेहंदी, and other electronic gadgets are also banned at the examination day. Electronic gadgets में आपके mobiles, Bluetooth camera, pen drives, microchips etc. आ जाते हैं। इनको please अपने साथ examination day पे मत carry करना। ठीक है, so these are a list of things which can be allowed in specific circumstances and these are the things which will never be allowed at the examination center. I hope आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और इन चीज़ों को particularly follow करेंगे during the examination, ड्यूरिंग द चेकिंग आउट द फ्रिस्किंग। आइए बात करते हैं कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। ड्रेस कोड जाने से पहले ये समझ लो कि जो भी आप ड्रेस पहन के जाओ उसमें आपको स्पेसिफिकली कंफर्टेबल फील करना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। अगर ड्रेस ही अनकंफर्टेबल होगी तो ना तो आपका फोकस पेपर पे रहेगा और ना ही आपका फोकस ड्रेस पे रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स को क्या ड्रेस कोड चूज करना चाहिए। अगर मैं अपर वेयर की बात करूं, आप देख सकते हो एक बेसिक एनिमेटेड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। हाफ स्लीव टी शर्ट है, मोस्टली लाइट कलर्ड है। समर्स है, लाइट कलर्ड पहनिएगा, आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा। कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए टी शर्ट पे। कॉलर टी शर्ट्स अवॉइड करना, वी नेक या राउंड नेक टी शर्ट्स चलेंगे। फुल स्लीव्स अवॉइड करना, मल्टी लेयर्ड अवॉइड करना, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं ट्राउजर्स की या बॉटम वेयर्स की, तो आपको ट्राउजर्स पहन के जाना है। जीन्स डेनिम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई भी हैवी ड्रेस जैसे कुर्ता पजामा शेरवानी ये सब पहन के मत चले जाना। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फुटवेयर की, तो आपको सिंपल स्लीपर्स पहन के जाने हैं, शूज़ बिल्कुल पहन करके नहीं जाने हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं। अगर मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट्स की, तो कुछ सिमिलर ही है। अपर वेयर की बात करूँ तो हाफ स्लीव्स टी शर्ट, हाफ स्लीव्स कुर्ती चलेंगी। प्रिंटेड आइटम्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, फ्लोरल प्रिंट्स तक नहीं चलेंगे। आप उसको बहुत ही ब्लैंक, सिंपल एंड लाइट रखिएगा। नेक्स्ट बॉटम वेयर की बात करूँ तो आपको भी ट्राउजर पहन के जाना है या कोई भी लोअर चलेगा। अगर आप पजामा पहन रहे हो तो लूज फिटिंग की पजामा होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ फुटवेयर की, तो वहाँ पे अगैन यू हैव टू वेयर स्लीपर्स और लो हील सैंडल्स। You have to take proper care of these things, especially girls के लिए मैं mention करना चाहूँगा, कोई भी ornament avoid करना, even your basic hair clips, hair bands, इनको भी avoid करिएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल अगर आप नहीं रख रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच रहे हो, अगर आपको कंपनी देने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप इन चीज़ों को कहाँ संभाल के रखोगे, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। सो दिस वॉज द ड्रेस कोड एंड द लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग at the examination center on the examination day, which is 3rd of May 2026. I hope you will follow this along with the syllabus of the NEET 2026 examination. At the end, we'll keep you updated about all the information related to NEET 2026. इसके अलावा अगर ड्रेस कोड या बार्ड आइटम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, नीचे कमेंट कर दो, हम आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। Thank you for watching this video and at last do not forget to subscribe to Medical 360 ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।